वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सभी युवा ऊर्जा के प्रतीक, विश्वविद्यालय के हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय को 100 वर्षों की एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वविद्यालय परिवार अभिनंदन करता हूं कि अपने 100 वर्षों की इस जीवंत यात्रा को आगामी 100 वर्षों के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन पूरी भव्यता के साथ वर्तमान चुनौतियों को बनाए रखते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए आज उन कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से साधुवाद देते हुए इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के साथ ढेर सारी उपलब्धियां अपने साथ लेकर के आया ही है, लेकिन यह स्थापना दिवस समारोह हमारे ऐसे समय में हो रहा है जहां एक और हमारे सामने चुनौती है वैश्विक महामारी कोविड-19 की, और दूसरी ओर हमारे सामने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन के रूप में देशवासियों के सामने आई है। इन दोनों में से बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं। याद करना, किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समाज की योग्यता और क्षमता सामान्य अवसर पर तो हर एक अपनी क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं।
मित्रों, जब 100 वर्षों की अपनी यात्रा को लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपने उन सुनहरे स्मृतियों को एक बार स्मरण कर रहा है, ढेर सारी उपलब्धियां आपके पास, किसी शैक्षणिक संस्थान के पास अपनी उपलब्धियों में ये हो सकता है कि उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की विभूतियों को आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ दिया है, इन सब को मूल्यांकन करने का एक अवसर भी इस 100 वर्षों की यात्रा हमें प्रदान कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय भी बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि हमने इस देश को राष्ट्रपति दिया, हमने इस देश को न्याय के क्षेत्र में न्याय की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति प्रदान किए हैं, हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को उत्कृष्ट और संवेदनशील बनाए रखने के लिए अनेक प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, हमने भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक राजनेताओं को भी इस विश्वविद्यालय ने दिया है और शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के साथ ही शोध की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक आचार्य और वैज्ञानिक भी इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक उद्योगपति भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक लंबी श्रृंखला है, उस लंबी श्रृंखला को सजोने का एक अवसर भी यह अवसर हमें प्रदान कर रहा है, क्योंकि जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में ये सब एक एक नग, एक एक उपलब्धि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्वयं के मूल्यांकन का एक अवसर अपने पास ढूंढ पाएगा। याद रखना, भारतीय मनीषा ने जब ज्ञान की बात की, उसने कभी ये नहीं कहा कि परीक्षा पास कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। सा विद्या या विमुक्त ये। हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी वर्ष आई है और अलग अलग चरणों में इसे लागू करते हुए 2022 तक पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह लागू होगी। इसका उद्देश्य भी यही है, सा विद्या या विमुक्त ये। यानी ज्ञान केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, उसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है और जब दोनों में हम समन्वय स्थापित करेंगे तो कोई भी हमारा नौजवान अपना सर्टिफिकेट, अपना डिग्री का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, बल्कि वह एक स्वावलंबन का जीवन न केवल अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे बढ़ाने में सक्षम होगा, फिर तो समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी स्वावलंबन का एक नया संदेश देने में सक्षम होगा। यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ आज जोड़ने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्रारंभ हुआ है, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 वर्षों की इस मूल्यांकन गाथा के साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साथ जोड़ करके जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा तो स्वाभाविक रूप से हम नए प्रतिमान स्थापित करने में सफल होंगे और इस दिशा से एक नया अवसर हमें शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम यहां पे प्रदान कर रहा है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं और मैंने पिछली बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में यहां पर आकर के तब भी मैंने इस बारे में अनुरोध किया था और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि हमने शिक्षण संस्थान खोल दिए, स्थापित भी किए, लेकिन जन सरोकार से उनको उतना ही दूर भी कर दिया जाता है। हम अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं और खासतौर पर अगर शिक्षण संस्थानों की आप बात करते हैं तो शिक्षण संस्थानों में
केवल छात्र ही उसका एक हिस्सा नहीं होता, एक पार्ट नहीं होता है, और केवल शिक्षक भी नहीं होता है, अभिभावक की भी उतनी बड़ी भूमिका होती है, वहां से जुड़े हुए पुरातन छात्रों की भी बड़ी भूमिका होती है। उसमें से बहुत सारे लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं। अभिभावक भी अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे, उनके पास भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। और याद रखना, ज्ञान का क्षेत्र बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है, उसे हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। इन सब के साथ बेहतर संवाद के माध्यम से जब हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वह उस ज्ञान की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही आपके शोध की उत्कृष्टता को भी एक नए स्तर तक पहुंचाने में बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मैं इसीलिए इस बात को बार बार सभी शिक्षण संस्थानों से कहता हूं कि केवल संस्थान स्थापित करने से नहीं, हमने स्थानीय स्तर पर आम जनमानस के साथ जुड़ने और स्थानीय समस्याओं से अपने आप को जोड़ने के लिए कौन सा कार्य प्रारंभ किया। अक्सर होता कोई चुनौती आती है, हम सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय चुनौती आई, उन्होंने सैनिटाइजर बनाना प्रारंभ कर दिया। केमिस्ट्री की लैब आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई भी कर सकता था। और मुझे लगता है हर कस्बे में एक कोई ना कोई इंटर कॉलेज है, कोई ना कोई डिग्री कॉलेज है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब सबके पास है। वे लोग वहां पर सैनिटाइजर बनाने का काम हर एक स्तर पर हो सकता था, एक सामान्य फार्मूला था। हम उस सूत्र का उपयोग करते हुए, इस कार्य को करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमें इस प्रकार की प्रेरणा नहीं थी, इसलिए हर एक व्यक्ति अपने को केवल इस भरोसे था कि जब सरकार की तरफ से सैनिटाइजर आएगा, सरकार की तरफ से जब ये पहल होगी, तब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कोई भी समाज तब तक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वह सरकार का पिछलग्गू होगा। समाज जब आगे चलेगा, सरकारें पीछे रहेंगी, तो कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, और स्वावलंबी समाज ही आत्मनिर्भरता की गारंटी हो सकता है। लेकिन जब सरकार आगे रहेगी और समाज पीछे रहेगा, तो हमें हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए सरकार पे निर्भर रहना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से हम लोगों ने आजादी के बाद इस देश को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक बार फिर से समाज को आगे करके और सरकार को इसके माध्यम से समाज को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का जो एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है, यही न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी मूल मंत्र यहीं से प्रारंभ होता है। हम लोगों को उस दिशा में प्रारंभ करना होगा। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, मुझे याद है जब 2018 में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर नहीं मनाया जाता था, जनता के स्तर पर भी नहीं। मुंबई में एक कार्यक्रम होता था, शेष अन्य जगह इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते थे। हमारे तत्कालीन यहां के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने सरकार को पत्र लिखा, सरकार को प्रस्ताव अच्छा लगा, और हम लोगों ने आपस में मंत्रिमंडल के साथ बैठ के तय किया कि हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के, क्योंकि नोटिफिकेशन इस तिथि को जारी हुआ था, इस
इसलिए इस तिथि को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाएंगे। राज्य स्तर पर भी, जनपद स्तर पर भी समारोह होने लगे, लेकिन प्रथम स्थापना दिवस का कार्यक्रम 69 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश मना रहा है। क्या इसके पीछे कौन सा ऐसा कार्यक्रम हम प्रारंभ करें जो कार्यक्रम इसके साथ, इसकी स्मृतियों के साथ जुड़ सके और उत्तर प्रदेश वासियों को आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर कर सके। और उस समय 2018 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था एक जनपद एक उत्पाद का अभिनव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर केंद्रीय बजट में भी, यूनियन बजट में भी आज इसका प्रावधान हो रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश शासन की इस अभिनव योजना को पूरे देश के अंदर लागू करके हर एक जनपद को उसको अपने उत्पाद को पहचानने, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग, इन सब को प्रमोट करने के समय आगे बढ़ना चाहिए। और वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट यही से प्रारंभ होता है। यही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी बन सकती है, यही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बन सकती है। और उस आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी के साथ अगर हमारे शिक्षण संस्थान जुड़ जाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे तकनीकी संस्थान, ये सभी इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक हाथ को काम और हर एक खेत को पानी देने में फिर कहीं कोई देर नहीं लगने वाली।